सुल्तानपुरी थाने के बाहर अंजलि को इंसाफ के लिए प्रदर्शन। थाने के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की, आरोपियों को फांसी देने और मामले की सीबीआई जांच सामने करने की मांग की। अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने तक निकाला मार्च। बेटी के लिए इंसाफ की लगाई गुहार, आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। कंझावला मामले में अंजलि के परिजनों ने की सुल्तानपुरी एसएचओ से मुलाकात। परिजनों ने निधि को घटनाक्रम में छठी आरोपी बनाने की मांग उठाई। कंझावला मामले में 2 नए आरोपियों की पहचान हुई। आशुतोष और अंकुश खन्ना के आरोपियों का नाम, दोनों आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी। कंझावला कांड में एक और सीसीटीवी सामने आया। सभी आरोपी कार से उतरकर एक ऑटो से भागते हुए नजर आए। सीसीटीवी में आरोपियों के अलावा 4 से 5 और लोग वीडियो में आरोपियों की मदद करते नजर आए। एक्सीडेंट के बाद का बताया जा रहा है फुटेज। कंझावला केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस करवा सकती है आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट। 5 भी ये 5 जो मुजरिम है इनको तो 302 लगनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। और जो ये लड़की है छठी, इसके ऊपर भी 304 का मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार से हम यही अपील करेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले निधि की मां, कहा निधि पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई। सर और शरीर पर आई है चोट। अंजलि और निधि में कब से थी दोस्ती मुझे नहीं पता। निधि की मां ने अंजलि की मां के बयान को गलत बताया। कहा मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश हो रही है। निधि ने नहीं, अंजलि ने शराब पी थी। निधि तो नहीं पी रही थी, खर्च वही पी रही थी। वो कह रही थी ले मैं चलाऊंगी गाड़ी, मैं चलाऊंगी बस। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस का बयान, कहा 18 टीमें मामले की कर रही हैं जांच। क्राइम स्पॉट की भी गहनता से जांच हो। 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के बयान में जताया असंतोष। कहा मेल नहीं खा रहे आरोपियों के बयान। वारदात में 2 और लोग भी शामिल, जल्द गिरफ्तार होंगे दोनों आरोपी। एक्यूज्ड हैं, उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं। वारदात में शामिल गाड़ी को लेकर पुलिस ने कहा अमित नाम का शख्स चला रहा था गाड़ी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं। वीडियो के आधार पर पड़ताल हो रही है। एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा अंजलि की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक की भी पूरी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आरोपी और अंजलि में कोई पुरानी पहचान नहीं है। जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है। कोई दिल्ली कंझावला केस में 5 आरोपियों की आज खत्म हो रही है रिमांड। 2 जनवरी को रिमांड पर भेजे गए थे आरोपी। 5 आरोपियों मनोज, दीपक, अमित, कृष्ण और मिथुन को रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की खत्म हो रही न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट में होगी आफ्ताब की पेशी। देहरादून अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला टला। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय। मामले में 10 जनवरी को आ सकता है फैसला। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। अतिक्रमण वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन की मनाही, बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर भी रोक लगी। 7 फरवरी को अब मामले में अगली सुनवाई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। का 7 दिन में जमीन खाली कराने का फैसला गलत। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा रातों रात किसी को हटाना गलत है। रेलवे का विकास जरूरी है, अतिक्रमण ना हो इसे लेकर सरकार सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानवीय मुद्दा है, बीच का रास्ता निकालिए। 7 दिन में जमीन खाली कराने का फैसला सही नहीं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, कोर्ट के आदेश पर करेंगे कार्रवाई। हमने पहले ही कहा है
कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में भूस्खलन से बिगड़े हालात, विशेषज्ञों का दल आ जाएगा जोशीमठ। 66 परिवारों को किया गया है शिफ्ट। भू धसाव से 561 घरों को नुकसान, अब तक 77 परिवार शिफ्ट हुए। जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत, 561 घरों को नुकसान पहुंचा। दीवारों में दरारें पड़ी, दरारों से रिस रहा है पानी। एहतियातन कई लोगों ने घर छोड़ा। घरों में दरारें पड़ने से अलर्ट प्रशासन। एहतियात के तौर पर 2 होटल्स को बुक किया गया है, बंद किया गया, माफ कीजिएगा। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ के अधिकारियों को धमकी दी। जेल के अंदर गाली गलौज करते दिखे सत्येंद्र जैन। कहा, बात ना मानने पर सजा मिलेगी, किसी अफसर को नहीं छोड़ूंगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। बंगाल में वंदे भारत पर हुआ पथराव। ट्रेन पर पथराव करने वालों की पहचान, सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों पर एक्शन लेगी अब रेल। एएमयू के कश्मीरी छात्रों की निगरानी, छात्र गुटों में मारपीट के बाद एक्शन। एसएसपी ने एएमयू प्रशासन को पत्र लिखा, कश्मीरी छात्रों की मांगी गई जानकारी। कश्मीरी मूल के एजाज अहमद अहंगर आतंकवादी घोषित। फिलहाल अफगानिस्तान में रहता है एजाज अहमद। वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ संपर्क में है। अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, राज्यों को मिलकर करना होगा काम। जल संचयन एक अनोखा मिशन है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन 2047 पर पीएम मोदी का बयान। कहा, जल संचयन को लेकर जनता को जागरूक करना होगा। स्वच्छता को लेकर सोच बदली है, तकनीक को साथ लेकर काम करना होगा। जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कहा, त्रिपुरा में बनेगी बीजेपी की सरकार। वामपंथियों ने त्रिपुरा का बेड़ा गर्क किया। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी। यूपी विकास से जुड़ रहा है। यूपी में जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। कोरोना में उद्योग बंद नहीं हुए। ने हमारी गति को थाम नहीं पाया था और उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल भी हम लोग देने में सफल हुए। राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान। अग्निपथ योजना को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, 4 साल बाद जूता मार कर निकाल देंगे। विरोध करने वालों को धमकाया गया। 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर हमला। कहा, अग्निवीर योजना पर सवाल उठाना सेना पर सवाल उठाना है। घाटी में भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ भारत तोड़ा है, कभी जोड़ा नहीं। सीएम योगी के कपड़ों पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बयान। कहा, योगी आदित्यनाथ भगवा पहनने की बजाय मॉडर्न हो जाइए। धर्म की बजाय मॉडर्न बने योगी। हुसैन दलवाई पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने किया साधु संतों के वस्त्रों का अपमान। एक बार फिर कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। निरंतर भगवे के प्रति जो कांग्रेस दल का विरोध रहा है, वह विरोध यह दर्शाता है कि वह हिंदू विरोधी दल है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का छात्रों की पिटाई पर बेतुका बयान। कहा, क्या पहली बार चली हैं लाठियां? कानून तोड़ने पर एक्शन होगा। होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ललन सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, नौकरी के बदले छात्रों की पिटाई। अपराधियों पर नरम है बिहार सरकार। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, भगवा को लेकर कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से विरोधी रही है।
महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा अनंतनाग में हालत ठीक है तो क्यों बुलाई जा रही है फौज। बीजेपी यहां की स्थिति को काबू करने में नाकाम रही। नोएडा से सनसनीखेज वारदात, कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने बीपीओ सर्कल हेड को गोली मारी। नौकरी से निकाले जाने से खफा था, घायल की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने लोगों से की बदसलूकी, लोगों को थप्पड़ मार रही है पुलिस। जहांगीरपुरी में पुलिस की अमानवीयता का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में 72 घंटे में हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक को आरोपी और अपनी बेटी के रिश्ते पर था एतराज। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, कई आपराधिक मामलों में वांटेड हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसे में मेडिकल स्टूडेंट की मौत, ट्रक ने 50 मीटर तक घसीटा, मृतक के परिजनों में कोहराम। यूपी के नोएडा में कंझावला जैसी वारदात, कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, बाइक सवार को दूर तक घसीटा, हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई, पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रों को मारी टक्कर, छात्रा को कार से 200 मीटर तक घसीटा, घायल छात्रा और उसकी बहन का अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से मिली संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन, वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जैन समुदाय का प्रदर्शन, झारखंड सरकार के फैसले का कर रहे हैं विरोध। श्री समेत शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का कर रहे हैं विरोध। राजौरी में आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश, पुंछ के मेंढर में हत्याओं के खिलाफ बंद का आह्वान। कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार 241वें दिन भी जारी, सरकारी कर्मचारियों की कश्मीर से बाहर तबादला करने की मांग, टारगेट किलिंग के डर से ट्रांसफर की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में पठान के प्रचार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान, कहा 8000 बाजार बंद होने से देश में जनसंख्या बढ़ने पर लगेगी रोक। कैलिफोर्निया ने की आपातकाल की घोषणा, वहीं तेज बारिश और तूफान की संभावना के चलते लगाया गया आपातकाल। कैलिफोर्निया ने की आपातकाल की घोषणा, तेज बारिश और तूफान की संभावना के चलते आपातकाल लगाया गया।